प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें समय दिया है ताकि हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सकें। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम परमेश्वर की हजूरी में अपने स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब दी जला दी जिंदा परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के। तूने समय दिया ताकि हम तेरे कदमों में अपने स्वरों को झुकाकर तुझसे प्रार्थना कर सके, तेरा नाम ले सके, तेरे नाम को धन्यवाद दोबारा कह सके तुझे। और विशेष कर प्रार्थना करते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए। वचन देना, वचन के भेद उजागर करना, उन्हें जो खुदा ने भेदों को जाने समझे सीखे और तेरे जीवित वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके। मांग लेते हैं प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुन गए। आमीन। पिछले दिनों में हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से दानियेल की पुस्तक इसका 8वां अध्याय इसके ऊपर चिंतन मनन करेंगे। और 8वें अध्याय में हमने देखा कि दानियेल एक दर्शन देखता है और उस दर्शन को देखने के बाद उस दर्शन को समझने की कोशिश करता है कि कैसे मैं इस दर्शन को समझ सकूं। लेकिन जब दानियेल उस दर्शन को नहीं समझ सका तब जब्राइल स्वर्गदूत दानियेल के पास आता है, उसे वो दर्शन समझाता है और उस दर्शन को समझने के बाद दानियेल की पुस्तक 8वां अध्याय इसकी 27 पद में लिखा है, तब मुझ दानियेल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। हालेलुया। वचन कहता है कि उस दर्शन को जानने के बाद दानियेल कहता है मेरा बल जाता रहा और कुछ दिन तक मैं बीमार पड़ा रहा। तब मैं उठकर राजा के कामकाज पर फिर लग गया। हालेलुया। और जब हम 9वें अध्याय को देखते हैं तो 9वें अध्याय में आज हम पाते हैं मादीशर्स का पुत्र दारा जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियेल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के द्वारा पहुंचा था कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ 9वें अध्याय में सिखाता है मादीशर्स का पुत्र दारा जो कि कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियेल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया। हालेलुया। 8वें अध्याय में हम देखते हैं दानियेल दर्शन देखता है, उस दर्शन को समझने की कोशिश करता है लेकिन उसे समझ नहीं आता। जब्राइल स्वर्गदूत उसे दर्शन को समझाता है और उसके बाद दानियेल बीमार पड़ जाता है। बीमारी से ठीक होने के बाद फिर से दानियेल अपने काम पर लग जाता है और दानियेल बताता है कि दारा राजा के पहले वर्ष में मैं जब परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर रहा था, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, शास्त्र के द्वारा दानियेल को यह ज्ञान हुआ कि यरूशलेम की जो उजड़ी हुई स्थिति है, यहूदा देश की जो उजड़ी हुई स्थिति है, इसका कारण यह है कि इनके बाप दादाओं ने परमेश्वर के वचन को नहीं जाना, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चले और इसीलिए परमेश्वर ने अपने दास यिर्मयाह नबी के द्वारा जो भविष्यवाणी की थी उस भविष्यवाणी के अनुसार ये लोग गुलामी में हैं। इस बात का एहसास हुआ कि हमारे बाप दादों ने जो गलतियां की, जो गुनाह किए, परमेश्वर से दूर हो गए, उसकी सजा हमें मिली है और उसकी नबूवत, उसकी भविष्यवाणी यिर्मयाह नबी के द्वारा हुई थी। और लिखा है जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। हालेलुया। और इसे ये पता चला कि ये परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों को सजा दी थी, हमें सजा दी थी, हमें गुलामी में लेकर आया, लेकिन 70 वर्षों के बाद फिर से परमेश्वर हमें इस गुलामी में से बाहर निकालेगा। हालेलुया। यदि हम यिर्मयाह की पुस्तक इसका 25वां अध्याय 11 आयत पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, यिर्मयाह 25:11 में लिखा है, सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा। हालेलुया। यिर्मयाह ने गुलामी में इन लोगों के
यहूदी लोगों की गुलामी में जाने से पहले ही ये नबूवत कर दी थी, ये भविष्यवाणी कर दी थी, सारी जातियों का ये देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के अधीन रहेंगी। हालेलुया। और जब हम यिर्मयाह इसका 40 अध्याय इसकी 1 आयत से लेकर 3 आयत तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर वचन में लिखा है, यिर्मयाह 40 अध्याय इसकी 1 आयत से लेकर 3 आयत तक यहाँ पर लिखा है, जब अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान ने यिर्मयाह को रामा में उन सब यरूशलेमी और यहूदी बंधुओं के बीच हथकड़ियों में बंधा हुआ पाकर जो बेबीलोन जाने को थे छुड़ा दिया। उसके बाद यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। हालेलुया। जब नबूकदनेस्सर राजा ने अपनी सेना के द्वारा यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई की, अंगरक्षकों का जो प्रधान नबूजरदान था, इसने यिर्मयाह को पहचान लिया कि ये परमेश्वर का दास है, ये एक नबी है, और ये यिर्मयाह के पास आता है। जब उसने देखा कि यिर्मयाह को भी हथकड़ियों में बांधा गया है उन बंदियों के साथ जिनको वो बेबीलोन लेकर जाने वाले थे, तो नबूजरदान जाकर यिर्मयाह को छुड़ा लेता है। और तब परमेश्वर का वचन नबूजरदान के पास पहुंचता है और दूसरी आयत में लिखा है, अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान ने यिर्मयाह को उस समय अपने पास बुला लिया और कहा, इस स्थान पर यह जो विपत्ति पड़ी है वह तेरे परमेश्वर यहोवा की कही हुई थी। हालेलुया। नबूजरदान अंगरक्षकों का जो प्रधान है वो यिर्मयाह को कहता है कि ये लोगों के ऊपर जो विपत्ति पड़ी है, जो मुसीबत पड़ी है, इन लोगों के गुनाहों की वजह से है, इन लोगों के पापों की वजह से है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद इन लोगों को बेबीलोन की गुलामी में भेजा है। और जब हम तीसरी आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, जैसा यहोवा ने कहा था वैसा ही उसने पूरा भी किया। नबूजरदान यिर्मयाह को कह रहा है कि जो परमेश्वर ने नबूवत की थी, जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी करवाई थी, उस भविष्यवाणी के अनुसार ये सब कुछ हो रहा है। और आगे लिखा है, तुम लोगों ने जो यहोवा के विरुद्ध पाप किया और उसकी आज्ञा नहीं मानी, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। हालेलुया। कहता है कि तुम लोगों ने परमेश्वर की जो व्यवस्था है उसको नहीं माना, परमेश्वर की आज्ञाओं को तुमने टाल दिया और इस कारण तुम्हारी ऐसी दशा हुई है और इस वजह से तुम लोग गुलामी में जा रहे हो। और जब हम यिर्मयाह की पुस्तक इसका 27 अध्याय इसकी 22 आयत पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, यिर्मयाह 27 की 22 में लिखा है, और जब तक मैं उनकी सुधि ना लूं तब तक वही रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जब तक मैं इनकी सुधि ना लूं, यानी इस्राएली लोगों की ये गुलामी में चले जाएंगे, और जब तक मैं इन पर कृपा दृष्टि ना करूं, जब तक मेरी नजर इनके ऊपर ना पड़े और जब तक मैं इनकी सुधि ना लूं तब तक ये लोग गुलामी में रहेंगे, और तब मैं उन्हें लाकर इस स्थान में फिर रख दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जो मेरे समय ठहराया है, 70 वर्ष का जो समय ठहराया है, 70 वर्ष बाद फिर मैं इनको उस गुलामी में से निकाल कर लाऊंगा। और यिर्मयाह 29 अध्याय इसकी 10 आयत में लिखा है, यिर्मयाह 29 की 10 में यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जब तुम्हें गुलामी में रहते हुए 70 वर्ष बीत जाएंगे तब मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान पर लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जब 70 वर्ष की गुलामी का समय पूरा हो जाएगा फिर मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा और तुम फिर से आकर यरूशलेम में बसोगे, फिर से तुम परमेश्वर के भवन को बनाओगे, फिर से तुम अपने नगरों को बनाओगे और फिर से आकर तुम यरूशलेम में बस जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने दास यिर्मयाह के द्वारा ये भविष्यवाणी करता है कि तुम लोगों के गुनाहों की वजह से तुम लोग गुलामी में जाओगे, 70 वर्ष तक गुलामी में रहोगे, और जब तक ये 70 वर्ष का समय पूरा ना हो तब तक तुम गुलामी में रहोगे, और फिर मैं तुम्हें 70 वर्ष बाद उस गुलामी में से निकालूंगा और फिर से तुम्हें मैं यरूशलेम में बसाऊंगा। दानियेल ने वचन के द्वारा इस बात को जान लिया
कि हमारे पूर्वजों के गुनाहों की वजह से, हमारे पापों की वजह से हमें ये दंड मिला है, हमें ये सजा मिली है और इसलिए हम गुलामी में आए हैं। जिस समय दानियल गुलामी में गया उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष की थी। अब दानियल बूढ़ा हो गया है, लगभग 90 वर्ष का हो गया है, यानी कि लगभग 70 वर्ष हो गए हैं इन्हें गुलामी में रहते हुए। और अब ये वो समय है जब परमेश्वर अपने उस वायदे को पूरा करने वाला है जो परमेश्वर ने अपने दास यिर्मयाह के द्वारा कहा कि 70 वर्ष के पूरे होने पर फिर मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। और इसीलिए दानियल परमेश्वर के सामने दीन होता है, नम्र होता है, दुआ करता है, प्रार्थना करता है। और जब हम 30 आयत पढ़ते हैं, दानियल इसका 9वां अध्याय इसकी 30 आयत में लिखा है, तब मैं अपना मुंह प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। कहते हैं कि जब मैंने वचन के द्वारा ये जान लिया कि हमारे पूर्वजों के गुनाहों की वजह से, हमारे गलतियों और पापों की वजह से हमें ये सजा मिली है, तब दानियल कहता है, तब मैं अपना मुंह प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर, टाट पहन और राख पर बैठकर वरदान मांगने लगा। उपवास करके परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। और प्यारे चीजों, दानियल इस बात का एहसास करता है कि हमारे पूर्वजों के गलतियों की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से परमेश्वर ने हमें ये सजा दी है और 70 वर्ष की गुलामी में परमेश्वर हमें लेकर आया है। और तीसरी आयत से दानियल अपनी प्रार्थना शुरू करता है। ठीक इसी तरह की प्रार्थना यिर्मयाह भी करता है। यिर्मयाह की पुस्तक को पढ़े, यिर्मयाह की पुस्तक इसका पहला अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक इसका पहला अध्याय पढ़े, इसकी एक ऐसे पढ़ना शुरू करें तो 4 ऐसे पढ़े तो यहां पर लिखा है, जब यिर्मयाह को जब पता चला कि जो लोग गुलामी में नहीं गए हैं वो यरूशलेम में ही छूट गए हैं, उनकी स्थिति बड़ी बेकार है, बड़ी निराशाजनक परिस्थितियों में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वचन में लिखा है, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहर बना टूटी हुई है और फाटक जले पड़े हैं। ये बातें सुनते ही यिर्मयाह के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता था। जैसे ही नहमिया को पता चला कि वो लोग बड़ी दयनीय स्थिति में है, जो लोग गुलामी में नहीं गए हैं, जिनको नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम में छोड़ दिया है, फाटक जले पड़े हैं, शहर बना टूटी हुई है, लोग बड़ी दुर्दशा में हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, ये बातें सुनते ही ये नहमिया कई दिनों तक दुआ में लगा रहा, उपवास करके प्रार्थना करता रहा और प्रार्थना करता है, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, ये महान और न्याय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। हालेलुया। नहमिया प्रार्थना करता है, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और न्याय योग्य परमेश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तो कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन और रात करता है, उसे तुम सुन ले। परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि तेरा दास यानी कि नहमिया जो भी प्रार्थना तेरे उन लोगों के लिए जिन्होंने गुनाह किए, जिन्होंने गलतियां की, उनके
लिए मैं करता हूं, तो उस दुआ को सुन ले, उस प्रार्थना को सुन ले। आगे लिखा है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास की इसराइलियों के लिए दिन और रात करता हूं, उसे तू सुन ले। मैं इसराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। हालेलुया। नहमिया इस बात को मानता है, अपनी गलतियों को मानता है कि हमारे बाप दादों ने गलतियां की, हमारे पूर्वजों ने गुनाह किए, हमारे पूर्वजों ने तेरी व्यवस्था को नहीं माना, हमारे पूर्वज तेरी आज्ञा को नहीं मानते थे और इसलिए तूने उनको सजा दी है, इसलिए उनको दंड दिया है और मैं उनकी गलतियों को मानता हूं। और आगे परमेश्वर के वचन में कहता है कि मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है।